आधुनिकता के इस युग में हम अपनी धरोहर को भूलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे बचाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ज्योतिषाचार्य विकास बत्रा जी की, जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं और वे बड़े ही मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे ज्योतिष के गूढ़ रहस्य। तो आचार्य जी, मैं आपका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद रिद्धि जी। सबसे पहले आपके YouTube के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आप सबको नमस्कार और रिद्धि जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आपकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? जी रजनी जी, रजनी जी, जैसा कि मेरी शुरुआत एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से हुई, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, ना मेरे फैमिली में किसी ने एस्ट्रोलॉजी की है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। और इवन टू अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा भी ज्योतिष पर कोई खास ऐसा विश्वास नहीं था। मैं सिर्फ, अगर मैं बात करूं ईश्वर की, तो मेरे में सिर्फ इतनी एक श्रद्धा थी कि एक परमात्मा है, एक ऐसी सृष्टि है जो इस दुनिया को जला रही है और वो सब कुछ तय करती हैं, बाकी सब आडंबर हैं। मेरा उन पर एक, यूं समझ लीजिए आप, नास्तिक जैसा विश्वास था कि भाई ये सब चीजें नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर कहीं उपलब्ध नहीं है, वो शायद काफी दूर कहीं बैठे हैं जिन पर पहुंच पाना एक आम इंसान के बस का नहीं है। नॉर्मली मतलब होता क्या था कि पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान दुख तकलीफों में आता है, मुसीबत में आता है, तो हर दोस्त रिश्तेदार सलाह देते हैं कि किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं। जी। कोई अपना एक मन होता था कि ये चीजें होती नहीं है तो किस लिए जाना, अगर आपको लगता है तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसी तरह से कुछ ज्योतिषियों से मुलाकात होना शुरू हुई। एक मित्र लेके गए, उन्होंने जिस तरह का हमारे यहाँ सिस्टम है, पहली बात तो मेरा विश्वास नहीं, फिर वो जो बताएं वो भी कहीं सटीक ना बैठे। कारण, सबसे बड़ा कारण मेरे पास उस वक्त जन्म तिथि का ना होना, अगर होना तो वहाँ डाउट रहना, जन्म समय का ना होना, और ये कुछ चीजें भी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती रही। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता चला गया, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। इतने समय के बीच में ना कि कहीं से परमात्मा की वजह से कंफर्म हुआ कि डेट ऑफ बर्थ ठीक है, टाइमिंग का नहीं मालूम। रिश्तेदारों से पूछा, उन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली दोपहर को जन्म हुआ है। अब दोपहर का समय होता है, ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। एक मेरे मित्र हैं, वो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैंने उनको बताया कि मेरे पास समय मुझे नहीं मालूम है, अब आइडिया है अगर आप कुछ बता सकें तो। बोलते हैं कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। उन्होंने मुझसे डेट ऑफ बर्थ ली, और जो ज्योतिष का नियम है, जो एक सिस्टम है, उस वक्त मुझे तो नहीं मालूम था, खैर आज इन चीजों के बारे में अच्छी जानकारी है। हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाता है इंसान का, ज्योतिष में ग्रहों की जो पोजीशन चेंज हो जाती है। उन्होंने 2 लग्न बनाए समय डाल के, और कुछ सवालात किए मुझसे, कुछ में मैच हुआ, कुछ में नहीं हुआ। और सेकंड टाइम उन्होंने दूसरा लगन चेंज किया, वहां पे उन्होंने कुछ बातें पूछी, लगभग 80 से 90% बातें वो मैच हो गई। उन बातों में खास बात क्या हुई, एक ऐसा प्रश्न जो पर्सनल था, उन्होंने मुझसे पूछा, पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बताया, पूछा नहीं जी। बताया कि आपके इस, मतलब आपके साथ ऐसा होगा। तो मैं अचंभित रह गया, ये कैसे इनको मालूम है। जी। वहां से फिर मेरा थोड़ा विश्वास बढ़ा, मुझे लगा कि मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। जी।
फिर उन्होंने मुझे कुछ उपाय दिए, कहा कि ये 43 डेज के लिए उपाय हैं, ये करना, कुछ छोटे छोटे 2-3 उपाय दे दिए और वो उपाय मैंने करने शुरू कर दिए। अब जैसे जी कि ज्योतिष के उपाय हैं, अब समस्या बड़ी हो तो उपाय भी लगभग लगभग 1.5 महीना करना होता है। इसके एक टर्म्स है कि 43 डेज बिना नागा कंटिन्यू आपको उपाय करना है। अब जी जब मैंने वो उपाय करना शुरू किया तो मेरी ग्रह चाल इतनी अच्छी नहीं थी, वो उपाय शायद 36वें या 37वें दिन जाके टूटा। ऐसा 2 बार हुआ, एक बार तो 10-12 दिन बाद ही टूट गया, तो मैंने पंडित जी को फोन किया कि ऐसा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये तो दोबारा से शुरू करना होगा। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, तीसरी बार में कहीं जाके मैं सफल हुआ, वो 43 डेज वो उपाय मैं कंटिन्यू कर पाया। मतलब यूं समझ लो, इस दौरान लगभग लगभग 3.5 महीने 4 महीने का समय बीत गया। अब उपाय पूरे हुए, समस्या वही की वही जस की तस वैसी बनी रही, कोई फर्क ना पड़ा। दोबारा संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ और उपाय दे दिए। मगर इंसान जब परेशान होता है लंबे समय से, तो उसे लगता है कि नहीं, सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। जी बात तो इन्होंने बताई, विश्वास तो बन गया ज्योतिष पर। इस तरह फिर जब मेरा काम नहीं बना ना, मेरे को ये हुआ कि हाँ, ज्योतिष तो है, अब शायद ये यहाँ से बात नहीं बन पा रही है। उसमें एक मेन रीजन भी था, थोड़ी सी मेरी हिचक भी थी, मैं आपको ये बता दूं। मेरे पास उन दिनों ज्योतिष को देने के लिए फीस नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष आचार्यों को देने के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं हुआ करती थी। हाँ, इतना किया मैंने कि मैं थोड़े से फ्रूट्स लेके उनके लिए चला गया, खाली जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये हिचक रही कि मैंने शायद फीस नहीं दी है तो कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, कुछ उन्होंने कम बताया होगा, या कुछ खर्चा और होगा जो उन्होंने सिचुएशन देखते हुए नहीं बताया होगा। तो मैं, दिमाग में छोटी सी वैसे ही बात आ गई कि ये ज्योतिष तो है, चीज तो है, अब इसको खुद से कहीं ढूंढा जाए। इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, इंटरनेट पे सर्च करते करते एक और ज्योतिष आचार्य के बारे में मालूम पड़ा, और फिर वो मालूम उनसे यूं पता लगा कि वो भी वीक में एक बार फ्री ऑफ सर्विस देते हैं। तो मैं वहां भी चला गया, मैंने ऐसे ऐसे उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और ऐसे ऐसे उनसे मैं मिला, उन्होंने ये उपाय कराए, मुझे फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, जो बताया उन्होंने कुंडली तो सही है, कुछ कहीं कमी रह गई जो वो आपको नहीं दे पाए। उन्होंने फिर मुझे एक नए उपाय दिए, मैंने फिर से नए उपाय करने शुरू किए। तो कहानी कहीं ना कहीं अभी कमी थी, अटकी हुई थी। 5-10 पैसे सरकना शुरू हुआ, चीजें सरकनी शुरू हुई। इस तरह से मेरा ज्योतिष पर विश्वास बढ़ गया, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। जी दिमाग में अचानक से विचार आया कि क्यों ना खुद सीखा जाए। तो तलाश हुई गुरु की, कि कौन सिखाएंगे। जी सही इस तरह से एक मेरा सफर शुरू हुआ, और ये तकरीबन, ये बात है आज से 10-11-12 साल पुरानी बात है। और मैं इस तरह से ज्योतिष में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया था। लेकिन जैसे जैसे ज्योतिष सीखते चले गए, चीजों का ज्ञान होने लगा, तो पता लगा कि समस्याओं का समाधान है, है, कितना होगा, कितना नहीं होगा। फिर इसी तरह धीरे धीरे मुझे जब ज्ञान हो गया, तो फ्रेंड सर्कल में मदद करने की शुरू की, चलो आपका भी देख लेते हैं। ऐसे करते 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 शुरुआत यहाँ तक पहुंच गई। बहुत अच्छी। जब अपने आप रास्ते खोजे जाते हैं तो वो सटीक होते हैं और मंजिल पर लेकर ही जाते हैं, जो अपनी सेल्फ मेहनत से करे जाते हैं। जी जी जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सब जी करवाने वाले ग्रह ही हैं। जब समय आता है ना, इंसान अपने आप उस जगह पर पहुंच जाता है, उस फील्ड से रिलेटेड वो काम करने शुरू कर देता है, वो जीवन में जी चेंजेस आते हैं। तो ये करवाते तो सब ग्रह ही हैं। जी बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल की जो यूथ है वो जी इस चीज को, हमारी ज्योतिष को अंधविश्वास मान के, कि अंधविश्वास है और वो लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं।
तो जैसे जी। आपने बताया कि आपने स्टडी की है इसके ऊपर, 10 साल का, आपका 10 साल से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो आप जी। उसको इनके साथ करेंगे और कैसे उन्हें समझाएंगे कि ये साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है? जी। देखिए, समझाने का तो वक्त ही है, इंसान को वक्त ही समझाता है कि क्या सही है क्या गलत है, जैसे मेरे साथ मेरे केस में हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को अगर मैं देखूं तो जो व्यक्ति भी, आज की जो नई जनरेशन है, वो जब ज्योतिष से जुड़ना चाहती है, लेकिन वो विज्ञान की तरह कुछ तथ्य मांगती है कि ये ऐसा, इसका लॉजिक क्या है। और जो पुराने ज्योतिषाचार्य हैं, वो लोग इतना डीपली जाके किसी को नहीं बताते हैं, कहते हैं कि इतना समय हमारे पास नहीं है। कोई भी हो, वो आते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब इंसान बीमार होता है ना, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाके सिर्फ बोलता है कि मैं बीमार हूं, मेरे को ये तकलीफ है। वहां वो मेडिसिन लेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, चला आएगा, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका एक विश्वास है, देखी हुई चीजें हैं। अब यहाँ पे विश्वास नहीं जम पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं गली मोहल्ले में, इतना मतलब हाल बुरा है, आधा अधूरा ज्ञान। और फिर ऊपर से कोई चला गया तो उसकी जो पूछने की अपने मतलब एक तरीका होता है, वो तरीका, वो समझ बिल्कुल भी नहीं है आजकल की जनरेशन में। तो वो लोग फिर इतना क्लियर उनको बताते भी नहीं है। और ज्यादातर ये, इसे मैं कहूंगा कि एक व्यापार बना लिया गया है, इस तरह का डर का व्यापार। व्यक्ति हर जगह डर दिखाओ और पैसा ले लो। मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, किसी की निंदा नहीं कहूंगा, वक्त की बात होती है। जो वक्त अब चल रहा है, जितनी तेजी से धर्म को वापस हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, धर्म अपनी एक जगह ले रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ ये ज्योतिष में लोगों को विश्वास होगा। कुछ मेरी तरफ से भी अवेयरनेस रहती है, जब मेरे पास कोई व्यक्ति चल के आता है, या मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करता हूं, उनको समझाता हूं कि हालांकि ये बातें दोनों ही सही हैं। ज्योतिष विज्ञान भी है, लेकिन विज्ञान से ज्यादा ये एक परमात्मा से जुड़ी हुई एक ऐसी आस्था और एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी के साथ मतलब क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ विश्वास के साथ ही चलता है, काम इसका सिर्फ विश्वास से जुड़ा हुआ है। जी। तो मतलब आप कैसे बताएंगे कि हमारे इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, एस्ट्रोलॉजी की हमारी लाइफ के? जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हम करते हैं, ग्रह ही करते हैं। जी। देखिए, वैसे तो, हाँ, वैसे मैं अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए बनी है, हम एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं बने। अब इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? उपयोग है, आप अगर परेशान हैं तो आपकी समस्या का समाधान आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको दिया जा सकता है, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अगर समय रहते हम, जब बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली बनवा लेते हैं, तो उसमें जब हम देख लेते हैं कि कब क्या समस्या आने वाली है, या बच्चों के लिए करियर से रिगार्डिंग जो है, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, इसकी सलाह बहुत सटीक दी जा सकती है कि बच्चा जब मेहनत करेगा तो एक सही स्ट्रीम में जाके, सही फील्ड में जाके मेहनत करे। ये ना हो कि, देखो, मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है सुबह से शाम तक, ठीक, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं देता। अब भाग्य क्या कहता है, और जब भाग्य और कर्म दोनों एक साथ मिलते हैं ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो पहला है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करना आवश्यक है। लेकिन जब कर्म करते हुए फल जो हम उम्मीद करते हैं मिलना चाहिए, हमारे को नहीं मिल पा रहा, तो उसका कारण क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। यहाँ
मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर तकलीफ का इलाज एस्ट्रोलॉजी में उपलब्ध है, अगर सही तरीके से देखा जाए, सही व्यक्ति के पास पहुंचा जाए। सिवाय मृत्यु के यहाँ सारी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो किसी तरह की हो, चाहे तंत्र किया गया है या कोई और समस्या है, एस्ट्रोलॉजी में सुविधाएं उपलब्ध हैं। तमाम क्षेत्र में तमाम तरह की एस्ट्रोलॉजी देश विदेश में चलती हैं, जैसे अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, केपी नाड़ी, इस तरह की बहुत सारी विद्याएं हैं। हस्तरेखा, सामुद्रिक, केवल अंगूठे से या फेस देखकर ही लोग बहुत कुछ बता देते हैं। जी इंसान को अपने कर्मों को थोड़ा सा बदल कर कुंडली के अनुसार कर्म करने से अत्यधिक अच्छे फल देखते हुए मिले हैं। बहुत सी लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी की समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये देखना बहुत जरूरी होता है कि जन्म कुंडली में किस समस्या का समाधान आपको मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध के साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जो कर्म करके आता है, जो फसल उसने जो बीज बोई, वो फसल वो जरूर काटेगा, उसे वो खानी ही है। पिछला तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, जी लेकिन अगला हमारे हाथों में है कि नेक्स्ट कर्म हम कैसे करें। जी। नेक्स्ट मैं यही पूछना चाह रही थी, आप पहले ही इसका आंसर दे दिया है कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि एस्ट्रोलॉजी कोई भाग्य बोले कि एस्ट्रोलॉजी ही भाग्य है या फिर हम चेंज कर सकते हैं नहीं अपने देख भाग्य को जो हाँ एस्ट्रोलॉजी में देखिए, लिखा है। बिल्कुल देखिए, भाग्य को चेंज कोई नहीं कर सकता, ठीक है। भाग्य को चेंज हम खुद कर सकते हैं। जी जी अब क्या है भाग्य में, क्या लिखवा के आए हैं? सपोज भाग्य में जो लिखा हुआ है, मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप आपको कितना बड़ा मिला है, उसकी नाली कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है, आपको पानी उतना ही मिलेगा। ये भाग्य में लिखवा के लाए हैं, ठीक है। कहाँ पैदा होना है हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ पैदा होके किस तरह से कर्म करके हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। भाग्य से अधिक नहीं मिलता किसी को, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन कितना मिलेगा ये परमात्मा ने तय किया हुआ है। हमारे कर्मों के आधार पर हम जी खुद विधाता हैं। अपनी जन्म कुंडली के जो हमने अब तक कर्मों का लेखा जोखा जो हमें मिला, हम भोग रहे हैं और हम भोगेंगे, वो हमारे हाथ में है कि हम क्या बने। अगला हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। पिछले कर्मों का तो हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ शक की गुंजाइश होती है कि आप को अगर परमात्मा ने कुछ दिया है और वहां पर कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपका कुछ चेंजेस हो सकता है, वो कुंडली के नियम होते हैं, उस कुंडली देखने के बाद ही बताए जा सकते हैं कि कब तकलीफ आएगी, उससे बचा जाएगा कि नहीं बचा जाएगा। एक तरह से यूं लगाओ कि बारिश तो आनी ही आनी है। छाता पहन के जाना, रेनकोट पहन के जाना, अपने आप को बचाव कर लेना, सर्दी से बच जाना, ये है। बारिश तो होगी, उसे ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका 10 साल से ज्यादा सफर हो गया, तो इस सफर में आपके जो आपके जो व्यूअर्स हैं, आपको जो करते हैं, उनके क्या व्यूज रहे हैं इस बारे में? कुछ लोगों को आप वापस भी लेके आए जो लोग नास्तिक थे, जो लोग नहीं मानते थे। हाँ बिल्कुल, देखो जब किसी का काम बनता है तो आस्था अपने आप ही बढ़ जाती है। अच्छा, करने वाला जी ना तो मैं कोई ना आप कोई। जब जिसके जी माध्यम से व्यक्ति का उद्धार होना है, वो व्यक्ति वहां पहुंच ही जाता है। अगर मेरा नेक नाम होना है ना तो मेरे पास आएगा। यदि मेरा नहीं होना है तो जिस व्यक्ति के पास उसका नेक नाम होना है, वो व्यक्ति वहां पहुंचेगा। कुछ लोग हमारे पास पहुंच के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रह है, हर ग्रह का अपना राज होता है। कुछ ग्रह, जैसे मान लीजिए सरकार है, 5 साल की सरकार है, ठीक है, 5 साल के बाद चुनाव होंगे, ऐसे ही ग्रहों में भी
सरकार चलती है, समझ लीजिए। समय आता है, आज इस ग्रह का है, अगर वो कुंडली में अच्छा है तो आपको वो सब चीजें दे के जाएगा, अगर वो खराब है तो वो उससे संबंधित तकलीफें आपको दे के जाएगा। तो जिसका समय चल रहा है और व्यक्ति ने अपने एफर्ट्स डाले, कोई ज्योतिषी किसी का भाग्य चेंज नहीं करता है, सिर्फ बताता है। और करने वाले आप हैं कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो आपका फायदा, नहीं जाएंगे तो आपका जो भी नुकसान फायदा वो आपका है। आप स्वयं चेंज करेंगे, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। जी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल का जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं समाज के अंदर, परिस्थितियां हैं, तो उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की क्या आगे भविष्य? एस्ट्रोलॉजी का हमेशा से भविष्य अच्छा था, भविष्य अच्छा है, भविष्य अच्छा रहेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, उसी तरह ही एस्ट्रोलॉजी भी आगे मजबूत हो रही है। आजकल बहुत सुविधाएं आ गई हैं। पहले क्या था कि अगर कोई ज्योतिषी किसी देश के कोने में बैठे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई एप्स आ गई हैं, घर बैठे आपके पास सुविधाएं आपको मिल रही हैं। और सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो दोनों चीजें हमेशा साथ चलती हैं। कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का, ये चलता रहता है। लेकिन आने वाला समय ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है। सुनहरी भविष्य। जी। हमारे साथ कई लोग और भी जुड़े हुए हैं, तो जो भी कोई अपना कोई प्रश्न पूछना चाहे तो मैं स्वागत करती हूँ आपका। सोनल जी, जी। जो भी हैं जी। आए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कुंडली हो किसी के पास तो कुंडली आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं अवश्य बता दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे 1 मिनट दें आप, थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लूं, ताकि अगर कोई पूछना चाहे तो मैं उसकी कुंडली बना सकूं। जी। तब तक मैं एक और आपसे जानकारी ले लूं कि अगर किसी के जी। पास कुंडली ना हो तो वो कैसे अपना पता करेगा? जी, देखिए, अब वैसे तो इस दुनिया में एक से एक विद्याएं हैं जिनके बारे में जाना जा सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष से भी जाना जा सकता है, हस्तरेखा से भी जाना जा सकता है। आपने सवाल किया बहुत अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी जानकारी देना चाहूंगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं इस हिंदुस्तान में, वो लोग हाथ देखकर ज्योतिष की कुंडली बना देते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो हाथ से देखकर, फेस देखकर भी बहुत कुछ बताकर उनको उनकी समस्या का समाधान दे देते हैं। पर्टिकुलर अगर किसी को एक समस्या है, किसी एक समस्या से अगर वो ग्रसित है, तो जिस वक्त वो परेशान है, वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलता है तो एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। उस प्रश्न कुंडली के जी। आधार पर उसकी समस्या कब तक रहेगी और क्या उसका निदान है, वो दिया जा सकता है। और प्रश्न कुंडली उसी वक्त बनती है जब व्यक्ति से संपर्क करता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और पैदा हो जाता है कि जैसे आपने थोड़ा पहले ही बताया था कि जगह जगह पर मोहल्ले मोहल्ले में एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा ज्ञान लेके बैठ गए हैं, और जी। वो जब भी उनके पास आता है वो विश्वास के साथ जाता है कि या जी। किसी जी, के कहने बिल्कुल से चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो गलत दे देते हैं और उसका काम नहीं होता, तो उसका सीधा प्रभाव हमारी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, हमारे विज्ञान के ऊपर पड़ता है। तो इसके बारे में आप कहना बिल्कुल। चाहिए? देखिए, वही बात है, इंसान की नीयत तो किसी की भी गलत नहीं है। अगर कोई भी बैठा है, वो जितना भी सीख के बैठा है, कुछ लोग होते हैं, देखो, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। जी। ये तो संसार में चले हैं, देव हैं तो राक्षस भी हैं। मगर अंत में जो है, जीत जो है सच्चाई की ही होती है। ठीक। अब जी। जिस व्यक्ति को परेशानी है, उसको सही रास्ता मिलता भी नहीं है, उसको लोग भी वैसे ही मिलते हैं, उसका समय उतना चल रहा होता है वैसा,
तब तक वो भटकाव में ही रहता है, वो सही जगह पहुंच ही नहीं पाता। अपनी खुद की बात करूं मैं, मेरे साथ ऐसा कितने लोगों के साथ मिलने के बाद एक जगह मैं ऐसी जगह पहुंचा कि मतलब मन में जिज्ञासा उठी कि मेरी तरह से कितने लोग परेशान होते होंगे, तो क्यों ना मैं भी सीख कर औरों को सही रास्ता दिखाऊं। तो मेरी तरह सोचने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कभी ना कभी तो इंसान सही ट्रैक पे पहुंच के अपनी समस्याओं से निजात पा ही लेता है। जी। आपके साथ मुलाकात का सिलसिला बहुत अच्छा रहा, बहुत मिला। और आप जिस तरह से संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, अपनी धरोहर को बचा कर रखते हैं, अपने प्राचीन जो हमारी ज्योतिषालय का जो ज्ञान है उसका प्रयास कर रहे हैं, उसके अध्ययन में लगे हुए हैं, इसके लिए जी जी आपको जी। बहुत 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 साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने भी बहुत अच्छा काम किया। ये अपने चैनल के माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचेगी और वो भी अवेयर होंगे। और ये सिलसिला मुझे लगता है कि चलता रहेगा आने वाले समय में। हम और आज तो कोई खास बात मतलब इतनी अच्छी हम मतलब तरीके से नहीं कर पाए हैं, समय की कमी की वजह से भी कुछ, और बहुत सी जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। किसी की कोई समस्या है, कोई अगर पे भी नहीं कर पा रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है, तो कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान देकर उनको इस स्थिति से जरूर निकालेंगे। आने वाले समय में ये सब जरूर किया जाएगा। जी, हम सौभाग्य होगा, हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और जी। आपको आपके भविष्य के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका।